हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, आज है 12 मार्च। तो हम इस वीडियो में जानेंगे 12 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले जानेंगे सबसे पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं है? ठीक है, नहीं है, ये आपको बताना है। बेल्जियम, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड या फिर डेनमार्क। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट करें अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है। नहीं आता तो वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर तो दूंगा ही आपको। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स के साथ। पहले करंट अफेयर्स में बता रहे हैं कि हंगरी ने पहली बार महिला राष्ट्रपति को चुना है। ठीक है, कौन है वो, जानते हैं इसके बारे में। हंगरी की संसद ने प्रधानमंत्री विक्टर ओरबॉन के करीबी सहयोगी कैटरिन नोवाक को यूरोपियन संघ की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। नोवाक, जिन्होंने हाल ही में परिवार नीति मंत्री के रूप में कार्य किया, उन्होंने अपने चुनाव को महिलाओं की जीत के रूप में चिन्हित किया। वह संसद में ज़्यादातर औपचारिक भूमिका के लिए 137 वोटों से 51 के लिए चुनी गई, जो कि एक अर्थशास्त्री विपक्षी चुनौतीकर्ता पीटर रोना से आगे ऑरबॉन की दक्षिणपंथी फाइट्स पार्टी के वर्चस्व वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने लॉन्च की स्टार वुमेन कैरियर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी का नाम है स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज़ अ वुमेन सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट दी हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ वुमेन एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, द पॉलिसी कैन बी परचेज थ्रू प्रीमियम्स विच कैन बी पेड इन क्वार्टरली और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, and this policy can also be taken for terms of 1 year, 2 year, 3 year, etc. ठीक है, तो मेनली वुमेन्स के लिए लाई गई है पॉलिसी, स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट। क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, क्रिसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो भी इनका अनुमान होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैज़ रिटेन इट्स रियल जीडीपी ग्रोथ forecast for the financial year 2023 at 7.8% compared to 8.5 projected in the economic survey. Finance Minister Nirmala Sitharaman budget proposals focused on loosening purse strings by increasing capital expenditure and slowing down on fiscal consolidation are aimed in the right direction. The agency expects nominal growth to be 12 to 13%, which is higher than the budget estimate of 11.1% and the headline inflation average of 5.2%. ठीक है, नेक्स्ट। अगर आप इसको हिंदी में रीड आउट करना चाहते हैं तो पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से एग्जाम्स काट के। ठीक है, और आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं हिंदी में भी। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण कॉर्प को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के साथ भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड्स मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। यह विचार 2021-22 के बजट घोषणा के अनुसार है। ओके, नेक्स्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला @ वर्क कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन द्वारा केटैक, जिसको कहते हैं कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमिक मिशन, केटैक कर्नाटका स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। यह महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने और उद्योग अपस्किलिंग के माध्यम से कार्यबल में शामिल होने के लिए एक सक्षम के रूप में कार्य करेगा।
ओके नेक्स्ट, शरद पवार ने रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई का अनावरण किया। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक एक प्रशासक के रूप में रत्नाकर शेट्टी के अनुभवों का एक आत्मकथात्मक लेख है। पुस्तक का विमोचन एमसीए, बीसीसीआई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने किया। पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर शेट्टी विभिन्न पदों पर मुंबई क्रिकेट संघ की सेवा करने के बाद बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने। ओके नेक्स्ट, केंद्रीय बिजली मंत्री ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ किया। बिजली राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी उपस्थित थे। ठीक है नेक्स्ट है ये, मशहूर गोल्फर टाइगर वुड्स वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 46 वर्षीय वुड्स ने 2022 की कक्षा में हिस्से के रूप में मंजिल हॉल में प्रवेश किया। सेवानिवृत्त पीजीए टूर कमिश्नर टिम फिनकैम, यूएस महिला ओपन चैंपियन सूसी मैक्सवेल बर्निंग और मेरियन हॉलिन्स, एक अमेरिकी महिला एमेच्योर चैंपियन और गोल्फ कोर्स आर्किटेक्ट के साथ जिन्होंने मरणोपरांत मान्यता दी थी। ठीक है नेक्स्ट, नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ, ये इनका नाम है, भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जानते इसके बारे में। नेपाल ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट भूमिका श्रेष्ठ हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। शी इज़ बीइंग गिवन this honor for her effort to improve the lives of LGBTI community. This is the second year in a row by the United States Department that a Nepalese citizen has been given this award. Last year, Muskan Khatun was given this award for her work against acid attacks. ठीक है, लास्ट ईयर ये अवार्ड किसको दिया गया था? मुस्कान खातून को। ओके चलिए लास्ट न्यूज़ देखते हैं इसकी, फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी आज के लिए। देखिए, यून सुक दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। यून सुक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि वह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार व मजबूती देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। योल ने राष्ट्रपति चुनाव में कांटे के मुकाबले में सत्ताधारी दल के प्रतिद्वंदी ली जे मायूंग को हराया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए चुनाव का यह सबसे बड़ा मुकाबला था। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन संघ का सदस्य देश नहीं है? बेल्जियम, बुल्गारिया, स्विट्जरलैंड या डेनमार्क? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में तो पड़ती है बट यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ओके, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। बाकी अगर वीडियो पसंद आई आपको तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, साथ ही साथ शेयर ज़रूर करना जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो। ठीक है, PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो कल मिलेंगे फिर हम दोबारा इसी क्लास में सुबह 9 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।